इमरान खान को ये सुप्रीम झटका आज वहां की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मैं भी दुखी हूँ क्योंकि मैं भी चाहता था कि इमरान खान वहां पर रहे, क्योंकि इतना ज्यादा नालायक, इतना ज्यादा जो नाअहल प्रधानमंत्री वहां पर कभी नहीं आया। तो वो जो कुछ भी कर रहा था उसके बाद हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने पाकिस्तान के पूरे फॉरेन रिलेशंस खराब कर दिए, इंटरनल सिक्योरिटी वहां की खराब कर दी, अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। लेकिन यही लग रहा है मुझे कि इसीलिए संभवतः वहां का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसने डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट को। क्यों कह रहा हूँ डायरेक्ट करने का ये बात, क्योंकि 5 जजों की जो बेंच थी उसमें से 3 के रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है। मतलब वो डाइसी रिकॉर्ड वाले थे कि जहां दम वहां हम वाले, जिनको करना बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आसान था। तो ये जो दम दिखाया गया है कहीं ना कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दिखाया गया है। और मैं ये बात बोल भी रहा था टेलीविजन पे भी, मैंने बीच में ये कही थी कि संभवतः कोर्ट से ये हार जाएगा इमरान खान, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझ रहा है इस बात को कि यदि ये रहेगा तो पाकिस्तान जितने गहरे गड्ढे में है उससे भी ज्यादा गहरे गड्ढे में चला जाएगा। लेकिन जी इमरान खान अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने पॉपुलर सपोर्ट को गार्नर करने के लिए खुलेआम अमेरिका जैसी शक्ति से एक तरह से पंगा ले रहे थे। वो ये भूल रहे थे शायद कि वो रशिया नहीं है, वो चाइना नहीं है जो अमेरिका से आंख में आंख डाल के बात कर सके। लेकिन वो हिमाकत कर रहे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान की हालत जो थी वो खराब होती जा रही थी। अब लेकिन मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो इमरान खान को कोई भी राइट ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंटी अमेरिकन वेव के ऊपर वो राइड करेंगे पूरा चुनाव। वो ये कहेंगे कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने ये साजिश की क्योंकि वो पाकिस्तान को बंधक बनाना चाहता है, विदेशी शक्तियों ने मुझे हराया। और उसके बाद एक तो धर्म का भी झोंका लगाएंगे। तो इन सब चीज का आप कॉकटेल समझिए कि उसमें कहीं ना कहीं उनको पॉपुलर सपोर्ट तो मिलेगा। तो आप इमरान खान को राइट ऑफ नहीं कर सकते अल्टिल अनलेस की फौज वहां पर ऐसा कुछ करे कि उनको जेल में डाल दे या उनको कंट्री से बाहर जाना पड़े। अभी इसमें ये बातें आ रही है, बहुत सारी बातें अभी से आ रही है कि एक ग्राउंड पक रहा है, तैयार हो रहा है कि पिंकी पीरनी के जो पुरानी फैमिली थी, जहां मतलब वो इमरान खान से पहले की जो फैमिली थी उनकी, उन लोगों ने काफी भ्रष्टाचार किया है। उनकी सहयोगी जो थी वो पैसा लेके बिल्कुल। विदेश जा चुकी है। रिपोर्ट तो और ये भी आ रही थी, एक रिपोर्ट तो ये भी आ और रही दूसरी थी एक और बात है, चाइना भी इनसे खुश नहीं है क्योंकि सीपैक बंद पड़ा हुआ है। चाइना को लगा था कि ये सीपैक चालू करवाएगा, सीपैक भी बंद पड़ा हुआ है। अमेरिका से भी अब इससे खफा है। तो अब इसके पास एक ही जगह बचती है कि जाने के लिए रशिया शायद चला जाए तो जिंदा बच जाए। लेकिन बिल्कुल। देखिए, मुझे जो लगता है ना, आपने जो बात कही मैं उसी को आगे विस्तार दूंगा। ये बात तो बिल्कुल सही है जो मनीषा कह रही है, और हमारे पहले सचिन ने भी कहा कि इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करने का और कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर करने का मुकदमा चल सकता है। और हो सकता है कि वो लाइफ सेंटेंस से तक भी जाए या फिर डेथ सेंटेंस तक भी जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बड़ा उस प्रकार का है। और इन्होंने वैसे भी बाजुआ से संबंध खराब कर चुके थे ये आईएसआई चीफ के नाम पर। जो कुछ भी ड्रामा हुआ था इन दोनों के बीच में वो बाद में इन्होंने सरेंडर किया था। लेकिन सबसे पहला काम तो जो इनके साथ होगा ना, जो इनका विपक्ष है इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करेगा। क्योंकि ये सत्ता में आए थे ये बोलकर कि सब चोर हैं, मेरे अलावा मैं ही एक जो सज्जन व्यक्ति नया हूँ, मैं पाकिस्तान की बात ईमानदार हूँ। कर रहे थे, नए पाकिस्तान की हाँ, बात कर रहे थे वो। नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अभी इनकी बीवी के और उनके जो एक्स फैमिली और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर जो बातें आ रही हैं कि उन्होंने अरबों खरबों रुपए इकट्ठे किए, पाकिस्तान से बाहर ले गए, तो ये क्या होगा कि इनकी जो छवि हनन करना है, छवि को धूमिल करने का काम सबसे पहले तो जो भी आएगा विपक्ष वो काम करेगा। फिर इसके जी बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन का केस अलग चलेगा। तो मुझे लगता है पूरी कोशिश होगी कि इनको खत्म करें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यदि चुनाव होता है तो इनकी पार्टी, ऐसा नहीं है कि हम रब ऑफ कर दें, राइट ऑफ कर दें, क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म की वेव जो है उसको बिल्कुल। लेके चल रही है, उस पर रिलीजन का छोंक भी लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि जल्दी से जल्दी ही चुनाव होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आज तो जो भी कोई, एक मिनट कंप्लीट कर चुनाव लेंगे। आयोग का तो अभी अपडेट आ गया है ना कि वो 2022 के अक्टूबर में अब चुनाव करेंगे। नहीं, आप ये समझिए ना, 2022 का अक्टूबर में तो करेंगे ही सही, लेकिन आज देखिए शहबाज शरीफ यदि बन जाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो टर्म कराऊंगी। पूरी करें। लेकिन टर्म कोई भी पूरी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बिना मेजोरिटी के टफ डिसीजन आईएमएफ के हिसाब से लेना, दूसरे एतबार से लेना, एफएटीएफ के हिसाब से लेना, इतने कम समय सीमा में कोई नहीं करेगा। जी, ये तो देखने वाली बात होगी। गुलरेज शेख, आप ये बताइए कि इससे भारत के रिश्तों में, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या असर पड़ने वाला है?
नए प्रधानमंत्री के आने से, और दूसरी चीज कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात तो ये, क्योंकि जी। हमारा उनके साथ कोई ऐसा ट्रेड नहीं है। और जहां तक सिक्योरिटी के विषय है, हमारा एक ही काम रहता है कि हमारी सीमाओं को बीफ अप कर ले, उससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान खान के जाने से हो सकता है कि कुछ ना कुछ बर्फ पिघले। वो मैं क्यों बोलता हूँ ये बात, क्योंकि मिलिट्री चाहती है। बाजुआ के स्टेटमेंट बीच बीच में जो आए कि हिंदुस्तान से हर चीज के ऊपर डायलॉग से बात होगी, इंक्लूडिंग कश्मीर, यहाँ तक उसने कहा। फिर वो बार बार जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट बहुत टाइट है, बजट कंस्ट्रेन है। इवन आर्मी का भी माना जा रहा है कि 30% जो बजट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब जियो इकोनॉमिक्स की आप बात करते हैं, तो हिंदुस्तान जैसी बड़ी इकोनॉमी, विश्व की 5वें नंबर की इकोनॉमी को आप बाईपास नहीं कर सकते। उससे आप अपनी सीमाओं को क्लोज नहीं कर सकते ट्रेड एंड कॉमर्स के एतबार से। फिर बीच में ये हुआ भी था कि वहां फौज चाहती थी, और कैबिनेट ने भी पास कर दिया था, कि इमरान खान ने भी पास कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने यू टर्न लिया, मिस्टर यू टर्न कहते हैं उनको, कि हिंदुस्तान के साथ वापस से ट्रेड आरंभ हो। तो मुझे लगता कई है कि सारे ऐसे इस उनके बयान व्यक्ति हैं जिन पर नहीं, उन्होंने यूटर्न फिर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यदि देखिए शहबाज शरीफ आते हैं, तो शहबाज शरीफ जो है वो अमेरिका के बहुत ज्यादा प्रो हैं। और आज के समय अमेरिका उनको डिक्टेट करने की स्थिति में रहेगा। और अमेरिका आज चाहेगा कि भारत के साथ वो अच्छे संबंध रखें, तो अमेरिका की बात शहबाज शरीफ सुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि नवाज शरीफ इंग्लैंड में बैठे हैं, मतलब वही 5 आइज वाले जो 5 स्टेट्स थे, जो अमेरिकन डोमिनेंस वाले, वहीं बैठे हैं। उनकी बहुत सारी जी। चीजें, उनकी प्रॉपर्टी वहां पर है, उनके एसेट्स वहां है अमेरिका इंग्लैंड में। तो वो अमेरिका इंग्लैंड के कंट्रोल में रहेंगे। और फिर ये देश, क्योंकि आज के समय अमेरिका बहुत हद तक चीन को काउंटर करने के लिए निर्भर है भारत के ऊपर, तो फिर वहां से बिल्कुल। भी प्रेशर आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बर्फ पिघलेगी। अभी एक आपने प्रश्न किया था कि वहां पर फौजी शासन बार बार क्यों चलता है और डेमोक्रेसी क्यों नहीं सरवाइव कर पाती। तो उसकी मनीषा एक चीज होती है, डीप स्टेट, जो कि बहुत सारे देशों में वास्तव में होता है। आप हिंदुस्तान में कहीं डीप स्टेट सच नहीं है, लेकिन ज्यादातर मुल्कों में डीप स्टेट है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी डीप स्टेट है। ट्रंप के आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी डीप स्टेट है, जो बहुत कुछ हुआ था वहां पर, क्योंकि वो ही वॉज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डीप स्टेट। लेकिन पाकिस्तान की यदि बात करें, तो पूरा की पूरा डीप स्टेट जो है वो वहां फौजी एस्टेब्लिशमेंट है। वो जहां पर डीप स्टेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो फिर वो अलाउ नहीं करता कि उसके विचार के खिलाफ कोई और विचार चल पाए, चाहे वो जी। पॉलिटिकल विचार हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का हो, चाहे इकोनॉमिक हो, या कोई सा भी और विचार हो। तो ये डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना वहां पर, वो फौज जी। ही डीप स्टेट है, वो वही करती है वहां जो करना होता है। ठीक है। सबसे आज। इसमें एक चीज और भी है। देखिए, पाकिस्तान को अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने जो उससे पहले क्लोजनेस दिखाई थी, इसलिए दिखाई थी क्योंकि उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से अमेरिका को जरूरत थी उसकी। अब अमेरिका को उस रीजन में कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका खुद इवन मिडिल ईस्ट से मूव आउट हो रहा है। उसको जरूरत है अब जो भी है वो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक, जिसको हम आज कहते हैं, इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में जरूरत है, जहां एक ही शक्ति है हिंदुस्तान, जिसके पास बूट्स ऑन द ग्राउंड है समय पड़ने पर। ना ऑस्ट्रेलिया के पास है, ना जापान के पास है, ना किसी और के पास है। तो पाकिस्तान को अभी अपनी हैसियत समझना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल स्थिति क्या है, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये तो आशिक का जनाजा है इमरान खान का, घूम के निकलेगा, झूम के निकलेगा पूरे पाकिस्तान में। और मैं, देखिए, अब हम खूब इंटरनेशनल बात कर ली, थोड़ी डोमेस्टिक भी घर पे भी लैंड हो जाए। और आप सब में सियासतदान पॉलिटिशियन में ही हूँ भारत में। तो ये जो आज वाकया हुआ है, उससे भाजपा भी दुखी है, कांग्रेस भी दुखी है। भाजपा में मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए दुखी हूँ क्योंकि एक निकम्मा प्रधानमंत्री जो मैं चाहता था वहां रहे, वो जाने वाला है, वो हमारा काम आसान कर रहा था। और दूसरा, कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू भी दुखी होंगे, उनका दोस्त जा रहा है।